नमस्कार, मैं डॉक्टर श्रद्धा वशिष्ठ आपका सबकी शिक्षा में बेहद स्वागत करती हूँ। EWS कैटेगरी, DG कैटेगरी और चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स कैटेगरी के तहत दिल्ली के प्राइवेट स्कूलों में होने वाले दाखिले से संबंधित सारी महत्वपूर्ण जानकारी मैं डॉक्टर श्रद्धा वशिष्ठ आपके लिए लेकर आती हूँ। और आज भी मैं आपको देने जा रही हूँ वह महत्वपूर्ण जानकारी जो मुझे लगता है आप सभी को पता होनी चाहिए। एक बहुत ही महत्वपूर्ण लेख छपा है hindustantimes.com में, जिसके अनुसार अभी भी 7,000 से ऊपर सीटें, जी हाँ 7,000 से ज्यादा सीटें खाली हैं RTE के तहत, जिनके माध्यम से नर्सरी, KG और पहली कक्षा में दिल्ली के प्राइवेट स्कूलों में दाखिला हो सकता है। यह लेख अंग्रेजी में है, मैं आपको इसका हिंदी अनुवाद करके बताऊंगी। इस लेख में साफ साफ कहा गया है तकरीबन 7,700 सीटें, 7,700 सीट्स जो आरक्षित है प्राइवेट स्कूलों में RTE कैटेगरी के बच्चों के लिए, वह अभी भी खाली है। और ये जानकारी खुद वह डेटा देता है, वह आंकड़े देते हैं जो डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन के पास है। इसमें यह कहा गया है कि इस साल डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन ने यानी कि DOE ने 32,269 यानी कि 32,269 सीट्स पर दाखिला बच्चों को दिया, यानी कि बच्चों का नाम पहली लिस्ट के माध्यम से निकाला, जिसमें से अभी 7,692 सीटें, 7,692 सीट्स अभी भी खाली हैं। इन 7,692 सीटों में से 2,718 सीटें यानी कि 2,718 सीट्स वह हैं जिनमें पेरेंट्स बच्चे का नाम पहली लिस्ट में आ जाने के बाद भी स्कूल पहुंचे ही नहीं। मैंने बहुत बार आप लोगों को बताया है ये बात कि जल्दी से जल्दी स्कूल पहुंचिए और पहली लिस्ट का रिजल्ट देखिए। और मैं जानती हूं इन 2,718 सीटों में वह बहुत से पेरेंट्स होंगे जिन्होंने रिजल्ट चेक ही नहीं किया। आगे उन्होंने कहा है कि 526 सीटें वह हैं जिन्हें स्कूल वालों ने दाखिला देने से मना कर दिया, वजह कागजातों में कमी। उसके अलावा 1,811 बच्चे, 1,811 बच्चे अभी भी वेटिंग लिस्ट पे हैं, जिनमें से 321 बच्चों को दाखिला मिल गया है। बाकी बचे 2,316 सीटें, 2,316 सीट्स का कोई भी उन्हें अपडेट नहीं किया गया है स्कूल वालों के द्वारा। डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन के ऑफिशियल्स ने कहा कि बहुत से प्राइवेट स्कूल्स ऐसे हैं जिन्होंने बच्चों को दाखिले से मना कर दिया और ऐसे में उन बच्चों का स्टेटस अभी भी अपलोड नहीं किया गया है। ऑफिशियल्स ने कहा है डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन के कि वह जो स्कूल ऐसे हैं, डिफॉल्टर स्कूल हैं, जिन्होंने बच्चों को दाखिला देने से मना कर दिया, हम उन स्कूल्स के प्रिंसिपल से मिलेंगे और बच्चों का दाखिला करवाने की हम इंश्योर करेंगे। आप ये सब याद करें, मैंने बार बार आपको कहा था अगर डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन को आप कंप्लेंट करेंगे कि वह स्कूल जिसमें पहली लिस्ट के माध्यम से आपके बच्चे का नाम आया है वह आपको दाखिला नहीं दे रहा है, तो आप डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन में कंप्लेन करेंगे तो आपकी शिकायत पर आगे एक्शन लिया जाएगा। मैंने आपको ऑनलाइन ऑफलाइन कंप्लेंट करने के तरीके बताए थे, फोन नंबर्स दिए थे, ऑनलाइन कंप्लेंट कहाँ जाकर करनी है यह भी बताई थी। उम्मीद करती हूँ आप में से सभी लोगों ने जिन्हें स्कूलों के द्वारा दाखिला नहीं दिया गया उन्होंने ऑनलाइन कंप्लेंट कर दी है। अगर नहीं करी है तो अभी भी आप कर दीजिए। आगे लिखा है कि सुधा आचार्य हैं जो कि चेयरपर्सन है नेशनल प्रोग्रेसिव स्कूल कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने कहा कि ऐसा नहीं है कि स्कूलों ने दाखिले नहीं दिए हैं, क्योंकि यह तो जो भी आपको बता रही हूँ ये डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन का पक्ष है, स्कूलों का भी पक्ष है। स्कूलों ने अपने पक्ष रखते हुए कहा, उनके चेयरपर्सन ने कहा, नेशनल प्रोग्रेसिव स्कूल कॉन्फ्रेंस NPSC उनकी जो चेयरपर्सन है उन्होंने कहा कि ऐसा कुछ नहीं है, हमने तो दाखिले दिए हैं, हमने दाखिले केवल वहीं रोके हैं जहां कागजातों में कमी पाई गई। कागजातों में कमी पाई गई मतलब कि या फिर तो कागजातों से ऑनलाइन फॉर्म मेल नहीं खाता था, या फिर ऑनलाइन फॉर्म में कहा कि हम यह कागजात देंगे, इस पर टिक करा, इस पर टिक करा और देते समय दूसरा कागजात दिया। तो ऐसे में हम खुद डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन पहुंचे थे, हमने कहा था आप इस जो यह मैटर है या जो पूरी घटना है आप इसे देखिए और बताइए हमें क्या करना चाहिए। और साथ ही आगे डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन ने कहा है कि वे हर एक सीट के दाखिले के लिए छानबीन करेंगे और कोशिश करेंगे कि बच्चों का दाखिला हो जिनका नाम आया है, और बाद में जो सीटें बचेंगी उन्हें नेक्स्ट राउंड ऑफ एडमिशन यानी कि दूसरी लिस्ट के लिए
खाली रखा जाएगा। उन बच्चों का दाखिला, जो सीट खाली रह जाएंगी उन सीटों पर बच्चों का दाखिला दूसरी लिस्ट के माध्यम से होगा। यानी कि एक और बात साफ हो गई है कि दूसरी लिस्ट तो निकलेगी। आप में से बहुत से लोग कह रहे थे मैम इस बार दूसरी लिस्ट निकलेगी नहीं, आप क्यों हमें झूठी उम्मीदें बंधवा रहे हो। मैं आप सभी को कहना चाहूंगी कभी भी झूठी उम्मीदें नहीं बंधवाती। हाँ को हाँ बोलती हूँ, ना को ना बोलती हूँ। जहां हाँ ना नहीं पता होता वहां अपनी राय रखती हूँ। तो मेरी राय थी दूसरी लिस्ट आएगी और यहाँ पे साफ साफ लिखा है सेकेंड राउंड ऑफ एडमिशन, यानी कि दूसरी लिस्ट आएगी। साथ ही डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन ने यह भी कहा कि 80% जो सीटें हैं उन पर दाखिला हो चुका है। जो बची सीटें हैं उन पर डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन यानी कि DOE उनका ध्यान रख रहा है, उनकी छानबीन की जा रही है। जो पेरेंट्स स्कूल तक नहीं पहुंचे या फिर जिन बच्चों का रिजल्ट रिजेक्ट हो गया या फिर जो वेटिंग लिस्ट में है, जिनका नाम अभी भी दाखिले के लिए स्कूल वालों ने नहीं लिया है, जिन्हें स्कूल वालों ने दाखिला नहीं दिया है, उन सबके केसेस को डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन देखेगा, छानबीन की जाएगी। देखा जाएगा कि क्या वह जो बच्चे हैं जिनका दाखिला नहीं हुआ या फिर कोई परेशानी है, क्या वह सही कह रहे हैं, उनका केस जेन्युइन है। अगर जेन्युइन केस है तो उन्हें दाखिला दिलवाया जाएगा, अन्यथा सीटों को नेक्स्ट राउंड ऑफ एडमिशन के लिए रखा जाएगा। यह डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन के ऑफिशियल्स ने कहा है। उनका नाम नहीं लिखा गया क्योंकि आमतौर पर बहुत बार बड़े बड़े ऑफिसर्स जानकारी तो देते हैं कि यह हो रहा है, लेकिन वह नहीं चाहते उनका नाम मीडिया में आए क्योंकि वे सरकारी कर्मचारी हैं और अपने विभाग की जानकारी बाहर किसी को उसकी जानकारी देना कहीं ना कहीं वे नहीं चाहते उनका नाम इसमें आए, क्योंकि होता है कई बार डिपार्टमेंटल इंक्वायरी हो जाती है कि आपने क्यों जानकारी दी इत्यादि इत्यादि। तो आपको बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी आज के इस लेख के माध्यम से मैं लेकर आई हूं कि तकरीबन 7,700 सीटें अभी भी खाली हैं। अभी भी उन बच्चों का दाखिला होगा जिनका पहली लिस्ट के माध्यम से नाम आया था, लेकिन स्कूल वालों ने दाखिले से मना कर दिया या फिर वेटिंग लिस्ट में डाल दिया या फिर उन्हें तंग किया किसी भी प्रकार से। अगर उन्होंने डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन में कंप्लेन करा है, अपनी बात रखी है, तो उनका मामला थोड़ा जल्दी देखा जाएगा। नहीं भी कंप्लेन करी है तब भी डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन ने कहा है कि वे पेरेंट्स जो अनरिपोर्टेड रहे हैं, जिन्होंने रिपोर्ट ही नहीं करा स्कूल में, हम वहां भी कोशिश करेंगे जाके बातचीत करें। तो बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी, दिल्ली के प्राइवेट स्कूलों में अभी भी सीटें खाली हैं और दूसरी लिस्ट जरूर निकलेगी, जो कि मैंने आपको वादा किया था। कोशिश करती हूँ पल पल की जानकारी आपके लिए लेकर आऊं, क्योंकि हमेशा से मेरा आपसे वादा रहा है कि आपके बच्चे का दाखिला आसान बनाऊंगी। और हाँ, एक बात जरूर कहना चाहूंगी, अगर आपके आस पड़ोस में, आपकी जान पहचान में, आपकी रिश्तेदारी में या आपके घर कोई आता है, आपके घर में कोई काम करता है, तो कृपया करके उन्हें जानकारी दीजिए EWS कैटेगरी, DG कैटेगरी और चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स कैटेगरी के दाखिलों के बारे में। बहुत से लोग होते हैं जो आर्थिक स्थिति कमजोर होने की वजह से अपने बच्चों को अच्छे स्कूलों में नहीं डाल पाते हैं। यही RT दाखिले उनके बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए पासपोर्ट सिद्ध होंगे, ये मेरा आपसे वायदा है। साथ ही बहुत सी ऐसी श्रेणियां हैं जिन्हें सालों से आगे बढ़ने का मौका नहीं मिला है। अगर DG कैटेगरी के माध्यम से उन श्रेणी के बच्चों को दाखिला मिलता है तो वह बच्चे भी बहुत आगे बढ़ेंगे। और साथ ही यह भी कहना चाहूंगी कि बच्चे जो दिव्यांग हैं, जो स्पेशल चिल्ड्रन हैं, उन्हें हम सभी का साथ चाहिए। और मैं जरूर कहूंगी कि कहीं ना कहीं स्पेशल चिल्ड्रन के लिए मेरा थोड़ा ज्यादा झुकाव है, क्योंकि उन बच्चों को साथ की जरूरत है, उन बच्चों को विश्वास, कॉन्फिडेंस की जरूरत है, जो एक अच्छी पढ़ाई का अच्छा माहौल उन्हें देगा। तो अगर आपकी जान पहचान में चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स कैटेगरी के बच्चे हैं, यानी दिव्यांग बच्चे हैं, तो उनके अभिभावकों को भी RT कैटेगरी के दाखिलों के बारे में बताएं। 25% जो सीटें आरक्षित होती हैं उनमें से 3% सीटें केवल चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स कैटेगरी के बच्चों के लिए है। RT दाखिले उनके लिए बेहतर भविष्य की तरफ बढ़ने का एक तरीका जरूर सिद्ध होंगे। उम्मीद करती हूँ जानकारी से आपको लाभ होगा। मुझे डॉक्टर श्रद्धा वशिष्ठ को इजाजत दीजिए। नमस्कार।